प्यारे दोस्तों, जय मसीह की। अगर आज आप गरीबी में या दुखों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये वचन ध्यान से सुनिए। अगर आप का बिजनेस नहीं चल रहा है या आपकी नौकरी जाती रही या किसी कारण आपका सब कुछ खत्म हो चुका है और आपकी आशा टूट चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे जीवन में आशीष नहीं आ सकती, हमारे अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं, तो निराश मत होइए। प्रभु के वचन पर विश्वास करिए, ध्यान करिए, जिसने अब्राहम को ये वचन दिया कि मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को बहुत आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। वही परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर है। और दूसरा वचन उसने दिया है, व्यवस्था विवरण में लिखा है चैप्टर 28 में कि पहले मेरी आज्ञाओं को पूरा करो तो दुनिया की हरेक आशीष आपको मिलेगी, आपका घर आशीषों से भर जाएगा। और फिर मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बरकतें जो आपको चाहिए आपको मिलेंगी। जी हाँ, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं प्रभु से तो निराश मत होइए। ये वचन को अच्छे से सुनिए। हम देखते हैं एक स्टोरी, पहला राजा उसका 17 चैप्टर में, जब अकाल का समय था, लोगों के पास खाने पीने की कमी थी, तो उस टाइम एलिया नबी को परमेश्वर का वचन आया कि उठ सारफत नगर में जा और वहाँ मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने का इंतज़ाम किया है। और जब एलिया परमेश्वर के वचन को सुनकर सारफत नगर के फाटक पर पहुँचा तो उसको एक विधवा औरत मिली, गरीब, जो सूखी लकड़ियाँ बीन रही थी। उसने उसको बोला, हे बहन, मेरे लिए पानी लेकर आ। और जब वो जाने लगी तो उसने बोला, मेरे लिए एक रोटी भी पकाकर लेते आना। उस गरीब विधवा ने एलिया को जवाब दिया कि परमेश्वर की सुगंध, हमारे घर में कुछ भी पका नहीं है और हमारे घड़े में एक थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। ये लकड़ियां मैं इसीलिए बीन रही हूँ कि हम आखिरी रोटी पकाएंगे, मैं और मेरा बेटा, और खाकर मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर के जन ने उसको बोला कि तुम ऐसे ही कर जैसे वचन दिया गया है, पहले एक रोटी पकाकर मेरे लिए लेकर आ। और परमेश्वर ये एक वचन बोलता है कि तेरे घड़े में और तेरी कुप्पी में जब तक अकाल है, बारिश नहीं होगी, कभी आटा या तेल खत्म नहीं होगा। और भाइयों बहनों, उस विधवा ने ऐसे ही किया, प्रभु के जन के लिए एक रोटी पकाकर लेकर आई और प्रभु को जन को अपने घर में रखा। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब तक अकाल रहा, बारिश नहीं हुई, उस घड़े में ना तो आटा खत्म हुआ और ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ, और विधवा का घराना और एलिया पेट भरकर खाना खाता रहा। और ये प्रभु हमें इसी तरह आशीष देने के लिए तैयार है, जैसे विधवा ने कठिनाई के समय में परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हम पहले जैसे बोला है वचन में, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर की राजा की बहाल करते हैं तो प्रभु हमें बिल्कुल ब्लेस करेगा और आशीष देगा। अगर आज आप आशीष पाना चाहते हैं, निराश मत होइए, प्रभु के आज्ञाओं को पूरा कीजिए और प्रभु के वचन को सुनकर पूरा करिए और प्रभु के दासों को आदर दीजिए और वचन का आदर करिए। प्रभु आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।